आपके प्रश्न का उत्तर। हमारे आज के अधिकतर उम्मीदवार महाराष्ट्र से हैं। विनाश राव मुर्मू, शरद गवार, पाटिल नंबर 1, पाटिल नंबर 2, सूची बहुत लंबी है महाराज। विनाश राव मुर्मू को प्रस्तुत किया जाए। विनाश राव मुर्मू अपने पुत्र एवं मूर्ख चौपाल वर्मा के साथ कल आएंगे। शरद गवार भारत का खाद्य मंत्री रहा है। इसकी राज्य में प्रजा भूख से मर गई। यमदूत, शरद गवार को प्रस्तुत करो। शरद गवार, मैंने सुना है तुम्हारे राज्य में गेहूं की कमी है। हाँ हुई। सब दक्षिण भारतीय लोग ने रोटी खाने लगी। और चावल की कमी क्यों हुई? चावल उत्तर भारतीय लोग ने चावल खाना शुरू की। ये तुम्हारे हाथ में क्या है तुम गवार? ये कृषि यंत्र है क्या? नहीं, ये क्रिकेट बैट है। मैं बीसी से अध्यक्ष है। इसमें पावरफुल पोस्ट है, इसमें ही पैसा है। कृषि मंत्री में क्या पैसा है? महाराज, ये क्रिकेट खेल का बल्ला है। ब्रिटेन देश के पापी गोरों ने मूर्खों के इस कलयुगी खेल की खोज की थी। आज सारे भारतवासी इसके पीछे बर्बाद हैं। यमदूत, इसे ले जाओ और ध्यान रहे कुछ खाने को नहीं मिलना चाहिए। कुछ नहीं देगा सरकार इसको, ना रोटी देगा ना चावल देगा, इसको भूखा मारेगा। और चित्रगुप्त, क्या चल रहा है भाई? सब ठीक है महाराज। अभी तक की तो ये जो भर्ती चल रही है ठीक ही चल रही है। आगे और भी उम्मीदवार हैं। इन्हें एनकाउंटर करो। कहाँ है मेरी बहादुर सुंदरिया? यमदूत, इन्हें एनकाउंटर करो। मैं कुछ नहीं कर सकता। मेरा पास तो पुराना पिस्टल है, इनका पास ये राक्षस कौन है और ये क्या बोल रहे हैं? ये आतंकवादी है धर्मराज। जिस तरह प्राचीन युग में असुर, राक्षस, यक्ष और सर्प नाम की नस्लें हुआ करती, आतंकवादी एक कलयुगी नस्ल का नाम है। ये पाकिस्तान में बड़ी संख्या में पैदा होते हैं। ये पाकिस्तान कहाँ है? असत्य और अधर्म का दूसरा नाम है पाकिस्तान। भारतवर्ष के पश्चिमी क्षेत्र, हिमालय के कुछ भाग, सिंधु नदी और अस्ताचल के बीच की भूमि को 60 वर्षों पहले भारतवर्ष से अलग कर दिया गया। आज वही पाकिस्तान के नाम से जाना जाता है। परंतु इस भूमि पर तो देवताओं ने इंद्र का राज तिलक किया था। सत्य महाराज, यही इंद्र का राज तिलक हुआ था। यही गंगा की 7 धाराओं में से सिंधु धारा बहती है। यही वेदों की रचना हुई। यही उपनिषदों का निर्माण हुआ। महाराज, यहाँ ज्ञान की देवी सरस्वती विचरण करती थी। आज यह भूमि असत्य, अधर्म और अज्ञान का पर्याय बन चुकी है। इसी भूमि पर आज आतंकवादी जन्म लेते हैं, जिनका लक्ष्य है धर्म को नष्ट करना और अधर्म का विस्तार करना। शास्त्र और देवता इस बारे में क्या कहते हैं चित्रगुप्त? कलयुग में धर्म का ह्रास और अधर्म का उत्थान एक सामान्य प्रक्रिया है। पाकिस्तान का निर्माण घोर कलयुग के आगमन का सूचक है। आज अल-कायदा, लश्कर-ए-तोयबा एवं तालिबान नाम के प्राणी यहाँ जन्मते हैं। पाकिस्तान से ही पृथ्वी के विनाश की शुरुआत होगी। देवताओं का ऐसा मत है। जनाब, मैंने 50 काफिरों को मारा है। वादे के मुताबिक हमें जन्नत की हूरें नसीब होनी चाहिए। ये यमलोक है मूर्ख, यहाँ से तुम घोर नरक जाओगे। लेकिन हमें कहा गया था कि हमें जन्नत नसीब होगा और बहत्तर हूरें हमारा इस्तकबाल करेंगी। ये क्या बोल रहा है चित्रगुप्त? महाराज, पाकिस्तान के पापी शासकों ने इन्हें वायदा किया था कि सनातन धर्म को खत्म करने की जिहाद में मरने पर इन्हें स्वर्ग जैसी जगह और 72 सुंदरियां मिलेंगी। क्या ऐसी कोई जगह है? इससे मिलती जुलती एक जगह है महाराज, इंद्रलोक। यहाँ पर मेनका, रंभा, उर्वशी और तिलोत्तमा नाम की 4 दिव्य अप्सराएं रहती हैं। हमें 4 भी चलेंगी। हमें 4 भी चलेंगी। तुम्हें मूर्ख बनाया गया है आतंकी। तुम्हारा रास्ता नर्क की ओर जाता है। निर्दोषों का खून बहाने वाले अब जंगली पिस्सू तुम्हारा खून पिएंगे। नहीं। ये कौन लोग हैं जिन्होंने इनको मूर्ख बना है? ये काफिर किसे कहते हैं? महाराज, हमारी सूची का अगला उम्मीदवार पाकिस्तान से ही है। ये लोग सनातन धर्म को मानने वाले को काफिर कहते हैं। यमदूत, पाकिस्तान से आए शरीफ जरदारी मुशर्रफ कुरैशी को प्रस्तुत किया जाए। ये एक इंसान है या 4 नाम? धर्मराज, ये एक ही इंसान है। और जनाब, मैंने इतने बड़े ऑफिसरों को मारा है और ये लोग मुझे स्वर्ग
भेजने के बजाय दोजक भेज रहे हैं जनाब। मैं तुम्हें नहीं जानता। अरे आगे हटो। जनाब भूले। नहीं, मैं तुम्हें नहीं जानता। शरीफ। कौन है आप लोग? शरीफ, ये विश्व के सारे आतंकवादी तुम्हारे मानस पुत्र है और तुम इनसे ऐसा व्यवहार कर रहे हो। ये क्या फरमा रहे जनाब आप? यह तो तोहमत लगाई जा रही है हम पर। आतंकवादी से हमारा ताल्लुक नामुमकिन है। हाँ, पड़ोस हम तो अमन के फरिश्ते हैं। पड़ोसी मुल्कों से दोस्ती दरकार करना चाहते हैं, जंग नहीं। यह जरूर हिंदुस्तान की साजिश है। अगर हम पे जंग थोपी गई तो उसका हम माकूल जवाब देंगे। मगर ये शख्स दोनों हिंदुस्तानी है, पाकिस्तानी नहीं। लेकिन ये तो कह रहा है कि ये पाकिस्तानी है। पाकिस्तानी? क्या सबूत है आपके पास? कोई पासपोर्ट, कोई पहचाननामा? अरे आपने ही तो कहा था हमें पासपोर्ट नहीं लाने के लिए। नहीं, मैं ये झूठ बोल रहे हैं। इनसे तर्क करना व्यर्थ है महाराज। इसने आज तक भूले से भी सत्य नहीं बोला। यह पाकिस्तान का सच्चा प्रतिनिधि है। धर्मभूमि को अधर्मभूमि बनाने के लिए इसे नरक प्रधान का पद दिया जा सकता है। क्यों न हम सारे नरकवासियों को पाकिस्तान भेज दें, तो फिर हमें स्वर्ग की विस्तार करने की जरूरत ही नहीं है। वो तो हम कर ही रहे हैं धर्मराज, परंतु ये एक अस्थायी हल है, क्योंकि पाकिस्तान का अंत तो निश्चित है, अटल है। चाचा, हम दोजख नहीं जाना चाहते। अरे हमें बिना होरो वाले जन्नत भी चलेगी। अरे मैं ही खुद यमदूत, जा रहा हूँ तो यमदूत, इन तीनों को ले जाकर नरक के प्रतीक्षालय में उल्टा लटका दो। चलो आतंकी चलो। चित्रगुप्त, क्या तुम्हारे पास कोई महिला उम्मीदवार नहीं है? क्या कलयुग में महिलाएं पाप करती नहीं? हे महाराज, पेशावती, मूर्ख बनर्जी, पाप ललिता, पागल भारती और समाज सेविका अंधबुद्धि राय हमारी सूची में शामिल है। यमदूत, अंधबुद्धि राय को प्रस्तुत करो। अंधबुद्धि राय हाजिर हो। महाराज, अंधबुद्धि राय हिमालय के एक हिस्से कश्मीर को पाकिस्तान जैसे अधर्मी देश में मिलाना चाहती है। आतंकवादियों से तो इसे विशेष प्यार है। पश्चिम के पापी देश इसे बड़े बड़े अवार्ड देते हैं। स्वर्ग भूमि को नरक बनाने में यह विशेष सहयोग देगी। मैं ये जानना चाहता हूँ अंधबुद्धि, कि तुम्हें भारत और सनातन धर्म से क्या शत्रुता है? सनातन धर्म तो नाजी धर्म है। यह तो सिर्फ अल्पसंख्यकों और महिलाओं का शोषण करने के लिए बनाया गया है। तुम्हारे विचार तो नरकी है, लेकिन तुम आतंकवादियों से इतना प्रेम क्यों करती? ये सारे हमले आतंकवादियों ने नहीं किए। यह तो एक कॉन्स्पिरेसी है, षड्यंत्र है। ये तो गुजरात में हुए दंगे और बाबरी मस्जिद पर हुए हमले का बदला ले रही। महाराज, यह झूठ की मलिका है। जब भी आतंकवादी हिंदुओं को मारते हैं, उसका दोष हिंदुओं पर ही मरना इसका मुख्य पेशा है। क्या नरक के विस्तार में तुम हमारी सहायता करोगी? मैं इस यमलोक को पुरुष प्रधान समाज को नहीं मानती हूँ। मुझे तो इंडिया जाना है। वहाँ पर एक निर्दोष व्यक्ति अजमल कासिफ को वहाँ की सरकार ने गिरफ्तार करके रखा है। मुझे उसे छुड़ाना है और मुझे इंडिया जाना है। चित्रगुप्त, इसका क्या किया जाए? महाराज, अंधबुद्धि, शरीफ जरदारी मुशर्रफ कुरैशी और उन दोनों आतंकवादियों को एक साथ बंद कर दिया जाए। यह चारों एक दूसरे के लिए सजा होगी। अच्छा, चलो फैसला करते हैं ये। चित्रगुप्त, चलिए महाराज। आज के इस रिक्रूटमेंट का फैसला हो चुका है और नरक प्रदान के लिए हमने एक उम्मीदवार को चयन कर लिया है। मैडम, नरक में आपका स्वागत है। ये वो हैं जो कि चालू प्रसाद, दुर्जन सिंह और शरद गवार इनसे भी ऊपर हैं।